जैसे मान लो कि कोई किसी से प्यार करता है, ठीक है, और उसका ब्रेकअप हो गया तो लहूलुहान हो जाते हैं, आंसू बहते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ लव में थे। अब इनर्शिया ऑफ ब्रेकअप में आएंगे तो उनकी जीवन तबाह हो जाएगी। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इनर्शिया पर और इनर्शिया के टाइप पर। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का टाइप क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली है तो आप लोग अच्छे से मनाइए और सतर्क रहिएगा। फटाके बटाके जो है वो थोड़ा सतर्कता से फोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो हाथ में भी फूट सकता है। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शिया और इनर्शिया का टाइप। देखो इनर्शिया जो होता है वो क्या है, मैं वो आप लोग को तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तो आज के बाद आपको इनर्शिया और इनर्शिया का जो टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है बट उस पर आपको ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आज का क्या है? इनर्शिया है। इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से ये अपोज करता है उसमें होने वाले चेंज को, या फिर बोल सकते हो कि उसके स्टेट में होने वाले चेंज को। अब स्टेट का मतलब क्या है सर? स्टेट का मतलब वो है क्या, सॉलिड, गैस, लिक्विड? नहीं, स्टेट का मतलब वो नहीं है। स्टेट का मतलब ये होगा सर, है ना, यूपी बिहार वाला जो स्टेट है वो होगा, नहीं, ये भी मतलब नहीं है। तो यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का दो मतलब हम लोग निकालते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरा इसका मतलब निकलता है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको आप यूनिफॉर्म मोशन के नाम से भी जानते हो, जिसको आप यूनिफॉर्म मोशन के नाम से भी जानते हो। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो स्टेट का मतलब क्लियर रखना है आप लोग को, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीजों पर ध्यान से समझिएगा। इनर्शिया जो है ये किसी भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है ना। अब ऐसा नहीं है कि इनर्शिया जो है वो पार्टिकल में बाद में आता है। जब पार्टिकल है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इनर्शिया होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे क्या भाई साहब 5 रुपए का ये सामान दे दो, 1 रुपया का इनर्शिया भी डाल देना, ऐसा नहीं बोल सकते हो, पहले से इनबिल्ड होता है, ठीक है। अब इनर्शिया करता क्या है? जैसे कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रेस्ट में अगर कोई भी पार्टिकल है, उसको आप चलाना चाहते हो, वो पार्टिकल नहीं चाहता है कि हमको कोई चलाए, वो रेस्ट में बने रहना चाहता है। मतलब आप उसको जब चलाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहा है, वो अपोज कर रहा है अपने रेस्ट से मोशन में आने के चेंज को, ठीक है। कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि रोकना है उसे, आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। गैलीलियो साहब बताएं। अब आपको अगर फोर्स लगाना पड़ेगा तो फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? फोर्स इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वो पार्टिकल चाहता है कि हम चलते रहे, हम रेस्ट में ना आए। तो ये होने वाले चेंज को वो क्या करता है? अपोज करता है। कोई पार्टिकल है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, आपको डायरेक्शन उसका चेंज करना है तो आपको फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो पार्टिकल अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंज को अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। यही प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल का कहलाता है इनर्शिया। तो आप बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलते ही रहना चाहता है। उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसका वो अपोज करता है। यही प्रॉपर्टी, यही गुण जो है क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। वेरी सिंपल, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने डिस्कस करनी है। अच्छा, चेंज कैसा कैसा हो सकता है? या तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, या फिर मोशन से रेस्ट में आ सकता है, या फिर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं मोटा मोटी तौर पर। अब देखो, इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल में ही देखने को नहीं मिलता है कि रेस्ट से मोशन में जब आएगा तब, मोशन से जब रेस्ट में आएगा तब, या फिर डायरेक्शन चेंज करना है तब। इनर्शिया इन रियल लाइफ भी हम लोग को मिलता है। कैसे मिलता है? आइए ध्यान से समझते हैं। कोई तरीके का आदत हम लोग का, है ना, कोई भी तरीके का आदत हम लोग का, वो भी एक तरीके का इनर्शिया है। कोई आदत लग जाता है और आप उसे छोड़ना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है। कैसे? जब आप सोए रहते हो, है ना, सोए रहते हो तो आप इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग में हो। अगर अचानक से आकर कोई आपको उठाना चाहे, तो आपको इरिटेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में है, वो सोया हुआ है, वो चाहता है कि हम और सोए, अभी उठे ना। तो आपको उस चीज को अपोज करके उठना पड़ेगा। आप इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग में हो, है ना।
अब एकाएक है ना सडनली आप इनर्शिया ऑफ वेकअप में आओगे तो आपको इरिटेशन फील होगा। कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है ना, अब उसको बोल दो तुम सिगरेट छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। इनर्शिया ऑफ स्मोकिंग में, इनर्शिया ऑफ नॉर्मल में आने के लिए उसको टाइम लगेगा, सडनली वो नहीं छोड़ सकता है। आप कहीं हो, नानी के यहाँ गए हो, ठीक है, अब पापा गए, बोले एकाएक है ना कि आज घर चलना है, आपको बहुत अजीब सा फील होता है। क्यों? क्योंकि आप वो इनर्शिया में हो। अब आपके स्टेट में चेंज आएगा, इस चीज को आप क्या करोगे, इस चीज का अपोज करोगे, या फिर आपका बॉडी जो है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो इस चीज का क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो रियल लाइफ में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि कोई किसी से प्यार करता है, ठीक है, और उसका ब्रेकअप हो गया, तो लहूलुहान हो जाते हैं, आंसू बहते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, शराब पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ लव में थे। अब इनर्शिया ऑफ ब्रेकअप में आएंगे तो उनकी जीवन तबाह हो जाएगी। तो सडनली कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाना, ये बहुत एक डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उसका इनर्शिया जो है उस चीज़ का अपोज बहुत तगड़े तरीके से करता है। लेकिन हाँ, स्लोली उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर मोशन में लाना है तो स्लोली अगर रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। कोई किसी से प्यार कर रहा है, ठीक है, अब तुम बोलो कि अभी इसे छोड़ दो, कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो छोड़ सकता है। तो इनर्शिया अगर ब्रेक करना है कोई भी चीज़ों का, तो हम लोग को स्लोली ब्रेक करना होगा, सडनली नहीं। क्योंकि सडनली ब्रेक होने से इनर्शिया का जो अपोज होता है, अपोजिशन जो होता है, विरोध जो होता है, वो काफी तगड़ा होता है। तो आई होप आप लोगों को इनर्शिया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इनर्शिया होता क्या है? किसी भी प्रॉपर्टी का ये किसी भी पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यह उसके स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। मैंने डेफिनेशन लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं रिलेटेड टू इनर्शिया। क्या क्या है आइए समझते हैं। इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब मास ज़्यादा दैट मीन्स इनर्शिया ज़्यादा, और मास कम इसका मतलब है इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि मास इनर्शिया नहीं है। तो आप इसके नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा मास, बट मास इज नॉट इनर्शिया। ऐसा नहीं कि मास को ही समझ लेना इनर्शिया अलग है और मास अलग है। लेकिन हाँ, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। जैसे कोई हेवी पार्टिकल है, रुका हुआ है, उसको चलाना चाहते हो, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई छोटा पार्टिकल है जिसका मास कम है, आप उसको चलाना चाहते हो, ऐसे ही चला दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा होने की वजह से इनर्शिया ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विरोध ज़्यादा कर रहा है। लेकिन कम मास है, कम विरोध कर रहा है, कम लगाओगे फोर्स, काम बन जाना है। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, अब वो बैठा हुआ है, अब उसको बोलो कि भाई तुम खड़ा हो जाओ, पहाड़ टूट जाएगा उस पर। क्यों पहाड़ टूट जाएगा? क्योंकि उसके मास ज़्यादा होने की वजह से उसका एनर्जिया ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आलसी है या फिर उठना नहीं चाहता है, साइंटिफिकली उसका मास ज़्यादा है, उसका एनर्जिया ज़्यादा है। अब वो सोचेगा कि क्या इंपॉर्टेंट काम है, उठना ही पड़ेगा, या फिर बैठे बैठे हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम की बात। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति है जिसका मास बहुत कम है, अब हमको कोई बोले कि बैठे हुए उठ जाओ, फटाक से उठ जाएंगे। क्लासरूम में भी ये चीज़ देखने को मिलते हैं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो जो पतले दुबले बच्चे होते हैं, जाते ही डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर। जो मोटे होते हैं वो लपचपाते हुए उठते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग सर। तो कहीं ना कहीं से आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि ज़्यादा अगर मास है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा, और मास अगर कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर एक बॉडी है, ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m। इसका इनर्शिया अगर I1 है, इसका इनर्शिया अगर I2 है, तो बताओ खुल के कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इनर्शिया होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का ज़्यादा, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है। तो I2 और I1 में रिलेशन कैसा होगा? I1 जो है छोटा होगा किससे? I2 से। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है कि इनर्शिया जो है किस पे डिपेंडेंट है? मास पे। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मास कम, इनर्शिया कम, ठीक है। चलो अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक और नोट पॉइंट है, उस पर डिस्कशन करता हूँ। लिख लिया? वेरी गुड, मिटा देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना जरूरी है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है। क्या है? इनर्शिया जो है वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर। तो आप बोल सकते हो इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स
अपॉन, या फिर ऑन लिख सकते हो, ऑन लिख देता हूं मैं, है ना। इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी पर इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये है रेस्ट में, इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, इसका वेलोसिटी होगा 0। यही m मास का ऑब्जेक्ट है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पर आ गया किसमें, मोशन में। बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? नहीं, इनर्शिया चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास को चेक करेंगे। अगर इसका इनर्शिया I1 है, इसका इनर्शिया I2 है, मास दोनों का सेम है, तो हम बोल सकते हैं I1 = I2। दोनों का इनर्शिया क्या होगा सर, सेम। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, इनर्शिया वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर लिखना है तो तुम लोग इसे लिख सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो लिख लिया, हाँ आगे बढ़ता हूँ। अब इनर्शिया के टाइप पर चलता हूँ। किस पे चलता हूँ? इनर्शिया के टाइप पर। इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? तुम सभी जानते हो इनर्शिया जो है वो 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। घबराना नहीं है, अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को देखते रहना है, आप लोग को समझ में तीनों अच्छे से आ जाएगा। तीनों का तीनों आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 2 का इशारा कर रहा, 3 आपको समझ में आ जाएगा। आप लिख सकते हो आगे, there are 3 types of inertia। there are 3 types of inertia। कौन कौन सा? आइए भैया समझते हैं। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है अपने पास इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है अपने पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या बच्चा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तीनों होता क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। देखो अगर तुम्हें नोट्स लेना है तो यहाँ पे मैं नोट्स चला दे रहा हूँ, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, आप क्लिक कीजिएगा, आप नोट्स पर पहुँच जाइएगा, जहाँ पर आपको हर एक अच्छे तरीके से लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे खोलना है आपको? नीचे आपको टाइटल जो लिखा हुआ है उसके नीचे देखिएगा एक मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन मिलेगा लेक्चर हैंड रिटेन नोट्स। उस पर क्लिक करोगे आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और हर लेक्चर का नोट्स आपको इसी तरीके से मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या बच्चा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बड़ा ही आसान है इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझना। मान लो कि कोई पार्टिकल है, मान लो कोई भी पार्टिकल है, वो अभी रेस्ट में है, मोशन में नहीं। वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहे। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहे, हमारे स्टेट में कोई भी चेंजिंग ना आए। जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल है जो आप देख रखे हैं। मान लीजिए कि ये आपका बस है, ये आपका स्कूल का बस है, ठीक है, और आप लेट गए हो जिसके वजह से सभी बैठे हुए हैं लेकिन आपको बस में खड़ा होना पड़ गया, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं कोने में, ये पूरा फुलफिल है, यहाँ पे आपके ड्राइवर साहब होंगे, ठीक है, ये स्ट्रेडिंग है, ठीक है, हैंडल, और यहाँ पे आपके ड्राइवर साहब जो हैं वो बैठ करके इसको ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। यहाँ कहीं आपको खड़ा कर दिया गया, यहाँ कहीं आपको खड़ा कर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से जो भी है वो पकड़े हुए हो, यहाँ कहीं खड़ा कर दिया। अब बस रेस्ट में है क्योंकि आपको बैठना है तो बस रुकेगी, ठीक है। अब ड्राइवर भाई साहब क्या किए, जैसे ही आप बैठ गए बस में, अच्छा बैठे नहीं, माफ़ कीजिएगा, खड़े हो गए बस में, है ना। तो अब बस जो है वो चलना स्टार्ट हुआ, ये यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुआ। जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ता है तो आप पीछे की तरफ फॉल कर जाते हो, गिर जाते हो पीछे की तरफ, या झुक जाते हो पीछे की तरफ। अगर बहुत जोर से बस आगे बढ़ेगा एक सडनली, है ना, तो आप पीछे की तरफ गिरोगे, ठीक है। क्यों गिरोगे? क्योंकि बस जैसे ही चला, ये तो कांटेक्ट में है, आपके नीचे वाला हिस्सा जो है वो कांटेक्ट में है, तो इसको भी वो वेलोसिटी मिला, यू वेलोसिटी मिला, तो ये चला। लेकिन आपका जो सर है, सर मतलब ये सर नहीं, ठीक है, ये माथा वाला जो सर है, ठीक है, वो तो रेस्ट में था और वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहे, जिसकी वजह से ये हिस्सा आगे चला जाता है और ये हिस्सा पीछे आ जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल है कि जब कोई गाड़ी एकाएक स्टार्ट होता है तो उसमें बैठे जो यात्री होते हैं, पैसेंजर जो होते हैं, वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनका पूरा बॉडी रेस्ट में था, गाड़ी के चलने की वजह से पैर कांटेक्ट में है तो वो तो आगे गया, लेकिन सर को कौन लेके जाएगा? सर तो पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। जैसे हाल फिलहाल में, है ना, आज दिवाली जैसे है ना,
तो आपने घर का साफ सफाई अगर किया होगा तो आपका ब्लैंकेट होता होगा, ठीक है, चादर वगैरह या फिर कुछ भी, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते होंगे या फिर कारपेट वगैरह में चिपक जाते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उसको निकालने के लिए इस तरीके से लेते हो और उस पर डंडा जो है वो मारते हो, है ना। और डंडा जब मारते हो तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाता है। होता क्या है इस चीज़ को समझते हैं बच्चा। जैसे ही मान लो कि अपने पास ये तुम्हारा ब्लैंकेट, इसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल बहुत सारे चिपके हुए हैं। आपको इन्हें निकालना है तो आप क्या करोगे, एक डंडा लोगे, ठीक है, और इसके ऊपर मारोगे, ऐसे झटके से इसके ऊपर मारोगे। जब झटके से इसके ऊपर मारते हो तो होता क्या है कि जैसे ये मान लो कि तुम्हारा ब्लैंकेट, अब डंडा झटके से मारा, है ना, तो अभी ये रेस्ट में था, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में था। डंडा मारने की वजह से आपका ब्लैंकेट थोड़ा सा पीछे जाता है और अचानक डंडा पड़ता है तो जो इसके साथ डस्ट पार्टिकल चिपके हुए थे उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे स्टेट में चेंजिंग आया, क्योंकि टाइम ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। इसके वजह से वो रेस्ट में ही बने रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं, लेकिन जहाँ डंडा लगता है वो हिस्सा पीछे की तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल यहाँ पे और ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेता है। कैसे, आइए इसको फोटो बना के समझाते हैं। ये आपका ब्लैंकेट जो है वो डंडा लगने के बाद कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से बैक हो जाता है, कुछ इस तरीके से बैक हो जाता है। इसको ऐसे बनाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बोर्ड 2D है, डायग्राम 3D है, तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ये डंडा है आपका, ठीक है, ये ब्लैंकेट है। यहाँ पे मान लो कि डस्ट पार्टिकल इसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे डंडा पड़ा है तो इसके डस्ट पार्टिकल थोड़े यहाँ पे रहेंगे, थोड़ा सा ये पीछे आ जाएगा डंडा पड़ने की वजह से, और ग्रेविटी के कारण ये नीचे फॉल कर जाएगा, नीचे ये गिर जाएगा, तो यहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल जमा हो जाएंगे। क्योंकि डंडा पड़ने से फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ब्लैंकेट पीछे गया, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में था, वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही बना रहे, तो ब्लैंकेट पीछे, डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा अपने पोजीशन पर, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको खींच लिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप देखते होंगे कि जब साफ करते होंगे कारपेट को या ब्लैंकेट को, जहाँ डंडा मारते होंगे वहीं का डस्ट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ नीचे आता होगा और वहाँ पे एक निशान सा आ जाता होगा। क्यों, कि बाकी सब तो चिपके पीछे चले गए, लेकिन यहाँ पर डंडा लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के डस्ट पार्टिकल गिर गए। यहाँ का हिस्सा पीछे गया और ये रेस्ट में बना रहना चाहता था, जिसकी वजह से ये इसका जो कांटेक्ट है वो टूटा और ग्रेविटी नीचे खींच लिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कमेंट करके बताइएगा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके दोस्त वगैरह होंगे, नया बाइक चलाना सीखते होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल। अब वो क्या करते होंगे कि आपको पीछे बैठाते होंगे, एक बाइक को स्टार्ट कर देते होंगे, आप धड़ाम से नीचे। क्योंकि जब गाड़ी रुका हुआ था, बाइक रुका हुआ था, तब रेस्ट में था बाइक, उसके साथ आपका बॉडी भी रेस्ट में था। एक जब चलने की कोशिश किया गाड़ी, तो गाड़ी तो आगे बढ़ रहा है अपने मैकेनिज्म की वजह से, पर आपको कौन आगे बढ़ाएगा उतना तेजी से, नहीं ना। आप इसीलिए पीछे की तरफ फॉल कर जाते हो, पीछे की तरफ गिर जाते हो, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ, ये इनेबिलिटी होता है। इनेबिलिटी का मतलब असक्षमता होता है। यह एक इनेबिलिटी है, ये वह इनेबिलिटी है जो इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आने के लिए क्या है, असक्षम है। तो नोट्स में आपको इनेबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, आप बोल सकते हैं इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स सेल्फ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने को असक्षम होता है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये चीजें आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं फिर से कहूंगा, नोट्स चाहिए आपको तो यहाँ दिख रहा है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको हर चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आप लोगों को समझ में अगर आ रहा होगा, है ना, तो खुश हो जाओ, मिठाई बंटवाओ अपने आस पड़ोस में, है ना, वैसे भी आज दिवाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, दोनों को समझना। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन समझना बड़ा ही सिंपल है। अब मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, बस समझाते जा रहा हूँ, अब समझते जा। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी है ना, और वो चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, उसमें आप बैठे हुए हो, फील करो इस चीज़ को, और आप भी चल रहे हो। अचानक ड्राइवर साहब जो हैं वो अचानक ब्रेक अगर अप्लाई करे तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों, क्योंकि अगर गाड़ी है, अगर अपने पास ये मान लो वही बस है, स्कूल बस है तुम्हारा, ठीक है, ये स्कूल बस है, यहाँ पे जो भी है ड्राइवर वगैरह बैठा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे पकड़े हुए, जो भी इतना बड़ा हाथ है आपका, ठीक है। अब ये गाड़ी मस्त एकदम चल रहा है वी वेलोसिटी से, अचानक ब्रेक जो है वो अप्लाई हुआ, अचानक सडनली, है ना, ब्रेक जो है वो अप्लाई हुआ। गाड़ी के साथ आपका पूरा बॉडी भी चल रहा था। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ तो ये तो कांटेक्ट में है आपका हिस्सा, तो ब्रेक इस पर भी अप्लाई हुआ, लेकिन आपका जो सर है,
आपका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर कौन ब्रेक लगाएगा? नहीं ना, ये तो चलते ही रहना चाहेगा ना, तो ब्रेक लगने की वजह से ये रुक गया, बट गाड़ी के साथ ये चल रहा था बॉडी, तो इस पर कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हो। वैसे ही ट्रेन, जब चलता हुआ ट्रेन होता है, ट्रेन से अगर कोई कूदता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ट्रेन का डायरेक्शन में वो चलते रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अपोजिट में चलेंगे तो दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ अपना बॉडी भी मोशन में, अगर ट्रेन से उतरना है तो हमको ट्रेन के डायरेक्शन में चलते रहना होगा, ताकि स्टेट ऑफ मोशन जो है वो बरकरार रहेगा और धीरे धीरे हम लोग रुक जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे कोई बाइक चला रहा है, अचानक ब्रेक लगा दिया, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो है सीधा आगे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बाइक के साथ उसका बॉडी भी मोशन में था, वो चाहता है कि हम मोशन में ही रहे। ब्रेक सडनली अगर अप्लाई होगा तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि मैं तो चल रहा हूँ, है ना, तो चलते रह जाता है। गाड़ी रुका ब्रेक के कारण, उसमें कौन ब्रेक लगाएगा भाई साहब? कोई नहीं। तो ये एक समस्या है ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गया। नोट्स में आपको हर एक चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको समझाता हूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखो, कोई कार में मान लो कि तुम बैठे हुए हो, अचानक वो कार इस तरीके से चल रहा है, चलते चलते अचानक वो कार ऐसे मुड़ गया। रेडियली आप एक फोर्स जो है वो फील करोगे। कैसे फील करोगे? कोई कार है वो इस तरीके से, कोई कार है अपने पास। सर ये कौन सा कार है? ये नए प्रकार का कार है जिसे मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये कोई कार है, ठीक है। अब इसमें कुछ पैसेंजर वगैरह बैठे हुए हैं। अचानक चलते चलते अगर ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ये क्या करेगा बच्चा? ऐसे ये अगर मुड़ गया, ऐसे ये मुड़ गया, ठीक है, तो होता क्या है, इसमें बैठा व्यक्ति जो है उसको इधर की तरफ एक फोर्स फील होता है रेडियली, है ना। वो क्यों फील होता है? क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा था कार, तुम्हारा बॉडी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था। तुम्हारा बॉडी चाह रहा है उसके इनर्शिया की वजह से कि वो इसी डायरेक्शन में चलता रहे। कार तो अपने जो स्ट्रेडिंग है उसके वजह से घूम गया, लेकिन तुम्हारे बॉडी को कौन घुमाएगा? कोई नहीं। तो कार चाहता है कि तुम इधर जाओ, तुम्हारा बॉडी चाहता है कि हम इधर जाए, जिसकी वजह से आप रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स को फील करते हो। और ज़्यादा तेज़ी से अगर कार को घुमाया जाए तो आप खिड़की से बाहर भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखते होगे, अगर आपके साथ ऐसा घटना हुआ ही होगा, मड जो होता है, जो कीचड़ होता है ना, उसमें अगर व्हील फंस जाए बाइक का, तो जब आप निकालने की कोशिश करते हो तो व्हील ऐसे ऐसे घूमता है, और उसके साथ टेंजेंशियली जो मड है, जो कचरा है ना, वो भी साथ उसके साथ निकलता है टेंजेंशियली। क्यों? क्योंकि व्हील घूम रहा है, उसके साथ चिपका हुआ है आपका मड, आपका कचरा चिपका हुआ है, जो पार्टिकल है मड का वो चिपका हुआ है। वो भी चाहता है कि हम घूमें, लेकिन जब तक कांटेक्ट में रहता है तब तक घुमाता है। जैसे ही कांटेक्ट छूटता है वैसे ही उसको टेंजेंशियली छोड़ देता है, जिसकी वजह से ऐसे चक्का घूमता है, ऐसे कचरा निकलता है, ठीक है। वैसे ही आप देखे होंगे कि जब वेल्डिंग वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे जो ग्राइंडिंग मशीन होता है, ठीक है, उसमें वो घूमते रहता है। या फिर कोई कटता है ना, लोहा को काटा जाता है, ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। लोहा जब कटता है तो वो घूमते रहता है, एक उसमें ब्लेड लगा रहता है, वो घूमते रहता है। तो स्पार्क जो है उससे निकलने वाला, वो रेडियली है, माफ़ कीजिएगा रेडियली बोल रहे हैं, टेंजेंशियली निकलते रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो पत्ती घूम रहा होता है तो जो लोहा कट रहा होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम घूमें, बट जब तक कांटेक्ट में रहते हैं तब तक घूमते हैं, जैसे ही कांटेक्ट से बाहर आते हैं ऐसे निकल जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसा इनएबिलिटी है जो इसके स्टेट ऑफ डायरेक्शन में चेंज आने नहीं देगा, और ये एक ऐसा इनएबिलिटी है जो इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आने नहीं देगा, और ये एक ऐसा इनएबिलिटी है जो इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आने नहीं देगा। तो आज का ओवरऑल ये लेक्चर रहा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।